नेक्स्ट बिट है डिटरमिनेंट का माइनर्स एंड को फैक्टर्स। माइनर्स एंड को फैक्टर्स में सबसे पहले आप माइनर्स का डेफिनेशन देखिए। Minor of an element aij of a determinant obtained by deleting its rows and jth column. It's a ith row and jth column in which element aij lies and is denoted by mij. Minus means वो element रहते हैं, aij means small aij means elements of the matrix or determinant. If is there capital aij means that is the name of the matrix. Here the elements means the elements of the matrix, that is a11, a12, a13 like that. So the element aij of a determinant obtaining by deleting its row ith row and jth column. एक डिटरमिनेंट में आई रो और जे कॉलम को डिलीट करने के बाद जो वैल्यूज बचते हैं उसको आप सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आता उसी नंबर को माइनर कहते हैं और इट इज़ डिनोटेड बाय एम आई जे। तो फर्स्ट एलिमेंट को ए आई जे, सेकेंड को फर्स्ट एलिमेंट को A11, सेकेंड को A12, थर्ड को A13 जिस तरह से कहते हैं उसी तरह जब माइनर्स आप फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट को M11, सेकेंड को M12, थर्ड को M13 इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो जनरल फॉर्म में उसको MIJ से डिनोट किया जाता है। देखें यहाँ पे एक एग्जांपल, फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट दिया आपको डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो 6 नंबर वाला एलिमेंट है, जो 6 एलिमेंट है उसका आपको माइनर फाइंड करना है। तो क्या करना है आपको, कौन से नंबर पे है देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23 पे है। A23 वाले नंबर का हम लोगों को माइनर फाइंड करना है। तो माइनर फाइंड करना है तो माइनर को M से इंडिकेट करते हैं। M23 फाइंड करने के लिए अगर आपको ये नंबर का माइनर फाइंड करना है तो इसका कॉलम और इसका रो डिलीट कर देना। व्हाट इज़ द रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 2 7 8। यहाँ पे आप लिख लो 1 2 7 8, उसको आप डायगोनल मल्टीप्लाई करो। 1 8 ज़ा 8 माइनस 7 2 ज़ा 14, 8 minus 14 means 6. So the minor of the element 6 is -6 like that. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर मीन्स क्या करना है आपको, ये जो हम M23 करें ये इन नंबरों को ऐड कर लेना। 2 + 3 मीन्स 5 होता। तो कोफैक्टर को कैपिटल A से इंडिकेट किया जाता है। तो उसी नंबर का अगर कोफैक्टर फाइंड करना है तो A23 लिख रहे इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर, ये नंबर्स को ऐड कर देना, -1 टू द पावर 2 + 3 और उसके बाद M23 जो भी करे सो है माइनर वो रख देना। तो -1 टू द पावर 2 + 3 मीन्स 5 होता। M23 की वैल्यू -6 आई थी। तो -1 का पावर अगर ऑड है तो वो माइनस नेगेटिव रहता। अगर इसका पावर सपोज 4 रहता तो 4 इवन है तो ये +1 बनता। अगर पावर ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव, अगर पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव। तो ये ऑड नंबर है इसलिए -1 और ये -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो रहा। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इज -6 एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 6 इज +6 लाइक दैट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। तो फर्स्ट माइनस करो उसके बाद कोफैक्टर्स करो। यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या है, 1 - 2 4 3 है। फर्स्ट वाला A11 रहता अल्फ़ाबेट, एलिमेंट A11 है, हम उसका माइनर फाइंड कर रहे तो उसको M11 लिखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है तो वो रो और वो कॉलम डिलीट करना, बच रहा क्या 3, तो 3 इज द M11। नेक्स्ट एलिमेंट ये है, इसका माइनर फाइंड कर रहे, ये A22 पे है, माइनर फाइंड कर रहे तो A11 A12। तो ये A12 का माइनर फाइंड करने के लिए ये रो ये कॉलम को डिलीट कर देना, 4 बच रहा, ये M12 है। उसके बाद सेकेंड लाइन को आ रहे, सेकेंड लाइन का फर्स्ट नंबर A21 रहता। तो हम माइनस फाइंड कर रहे हैं तो वो M21 लिखना। इसका माइनर फाइंड करने के लिए रो कॉलम डिलीट कर देना, -2 बच रहा, ये इसका माइनर हो गया। लास्ट वाला A22 नंबर है, मतलब A11 A12 A21 A22 रहता। इस A22 का माइनर फाइंड कर रहे तो वो M22 होता। वो फाइंड करने के लिए आपको ये रो ये कॉलम डिलीट कर दिए तो 1 आता।
तो इतने हो गए माइनस। अब उनके कोफैक्टर फाइंड करना है आपको। M11 का कोफैक्टर A11 रहता, यहाँ पे देखिए A प्लस 1 + 1 मीन्स 2 हो रहा, 2 इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव रहता, मतलब उसका साइन चेंज नहीं होता। सेकेंड नंबर M12 का कोफैक्टर A12 होता, A12 बोल तो 1 + 2 3 हो रहा, 3 मतलब ऑड नंबर है तो वैल्यू का साइन चेंज हो जाता, तो ये जो +4 था वो -4 बनता। नेक्स्ट नंबर A21 है, उसका M21 का कोफैक्टर A21 कर रहे, 2 + 1 3 होता, 3 मतलब ऑड मतलब यहाँ साइन चेंज होता, तो ये ऑलरेडी एक माइनस था, फिर इसकी वजह से साइन चेंज हो जाके वो -2 क्या हो जाता, +2 हो रहा। लास्ट M22 का कोफैक्टर A22 कर रहे, 2 + 2 4 होता, 4 इवन है तो साइन चेंज नहीं होता। अगर इवन नंबर्स, अगर ये एडिशन, ये जो नंबर्स है उसका एडिशन अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, एडिशन अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऑड नंबर वाला इधर +4 था, यहाँ पे -4 हो गया, और यहाँ पे ऑड नंबर वाला -2 था और ये +2 हो गया। इवन नंबर्स नहीं चेंज होते, एज इट इज रहता, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया कोफैक्टर्स। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4 then verify that A into adjoint of A is equals to determinant of A into I। तो यहाँ पे adjoint मालूम करने के लिए पहले आपको adjoint क्या है वो पता करना है, तो उसके लिए ये देखो adjoint of a matrix का definition। The adjoint of a square matrix A is equals to Aij. Aij means elements of that matrix with order n cross n. N by n means the square matrix that has number of rows equals to number of column is defined as the transpose of a matrix Aij। यहाँ पे कैपिटल Aij मतलब ये कोफैक्टर्स है, जो कोफैक्टर्स आप फाइंड करते हैं उसको एक मैट्रिक्स में डाल के उसका ट्रांसपोज करने पे जो नई मैट्रिक्स आपको फाइंड होती उस मैट्रिक्स को adjoint ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए वेयर दिस Aij इज अ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स एंड adjoint ऑफ ए मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय Adj, adjoint ऑफ A। देखिए किस तरह करना है, एक मैट्रिक्स दिया आपको, देन फाइंड adjoint ऑफ ए फॉर A इज इक्वल्स टू 2 3 1 4। ये एक मैट्रिक्स है, इसके आपको माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसके पहले माइनस फाइंड कर रही हूँ, M11 आपको करना है, तो ये रो और ये कॉलम जाके 4 आ जाता। M12 करना है, ये रो ये कॉलम जाके ये नंबर आ गया, यहाँ पे लिख लिया। अब सेकेंड लाइन को आ रहे, ये है A22, तो उसका माइनर फाइंड करने के लिए A21, उसका माइनर फाइंड करने के लिए M21 लिखते हैं। M21 फाइंड करने के लिए ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया तो बच रहा 3। इसी तरह M22 फाइंड करना है आपको, तो ये रो ये कॉलम बच के ये 2 बच जाता, ये हो गए माइनर्स। अब आपको कोफैक्टर्स फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए M11 M12 M21 M22 है, तो हम उसको A11 A12 A21 A22 कर रहे हैं, क्योंकि ये कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, तो जो M वाले अल्फ़ाबेट को A में कन्वर्ट कर दिए। जो 1 1 है, 1 + 1 2 होता, तो इवन नंबर है तो इवन नंबर का साइन चेंज नहीं होता। सेकेंड नंबर 1 + 2 3 है, 3 मतलब ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर आ रहा तो उसका साइन चेंज कर देना। ये जो 1 आया था ऑड रहने की वजह से वो अब -1 हो गया। उसके बाद 2 + 1 3, ये भी ऑड है, तो जो पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव बन गया। उसके बाद 2 + 2 4 होता, 4 इवन है तो पहले इवन नंबर्स का साइन चेंज नहीं होता। तो ये जो आप कोफैक्टर्स फाइंड करें उसको आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करके रखना है। ट्रांसपोज मतलब नंबर ऑफ रोज शुड बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब ये जो A11 A12 है फर्स्ट लाइन में लिखते हैं हम, A21 A22 है सेकंड लाइन में लिखते, लेकिन इसको आप ट्रांसपोज करके लिखना, ट्रांसपोज करके लिखना है मतलब जो रो में लिखना चाह रहे हैं आप नंबर वो कॉलम में लिखना है। जैसे A11 A12 को हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ट्रांसपोज कर रहे बोले तो कॉलम वाइज डालना है, यानी कि 4 - 1 को फर्स्ट रो में नहीं फर्स्ट कॉलम में डालना है, और -3 2 को सेकंड रो में नहीं सेकंड कॉलम में डालना। तो ये जो 4 - 1 फर्स्ट रो कॉलम में, -3 2 सेकंड कॉलम में जो लिखने के बाद एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को adjoint ऑफ ए कहते हैं।
तो ये छोटी मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, उसको हम इजीली एडजॉइंट फाइंड करने का एक और मेथड है। अगर सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स रहती है, यहाँ पे मैं देखिए एक और एग्जांपल डाल के बताई हूँ। ए मैट्रिक्स है 5 - 6 1 3। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स को बिना माइनस और को फैक्टर फाइंड किए के डायरेक्ट हम फर्स्ट डायगोनल को इंटरचेंज कर देना, 5 3 को इंटरचेंज 3 5 करना, और इस डायगोनल का साइन चेंज करना। ये जो -6 था वो +6 होता और ये +1 -1 हो जाता। तो ये कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो फर्स्ट डायगोनल को के एलिमेंट चेंज करना, सेकंड डायगोनल का सिर्फ साइन चेंज करना, एलिमेंट वहीं रखना। अगर आप ये कैसा आया सोचना चाह रहे तो इस मैट्रिक्स के भी आप पूरे माइनस और को फैक्टर फाइंड करके इस तरह से आप इसमें रख देंगे तो सेम ये आंसर आ जाता। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रख सकते हो। लेकिन अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो आपको पूरे को फैक्टर्स फाइंड करके उसको एक मैट्रिक्स में रखना पड़ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट मीन्स एक मैट्रिक्स देता आपको, आप उसको एक डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करते, तो एक्सपैंड करने के बाद अगर आंसर 0 आ रहा तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दूसरी वैल्यू आ रही, सपोज 5 - 6 3 2 लाइक दैट, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा तो सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होना है। अगर आंसर 0 आया तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर दूसरी वैल्यू आ रही तो ही हम उसको आगे जाके एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिया a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 4 ज़ा 4 - 3 2 ज़ा 6, 4 - 6 मीन्स -2, -2 आ रहा मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब दूसरी वैल्यू आ रही, इसका मतलब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, तो अब क्वेश्चन की तरफ आइए। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, ए और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और आरएचएस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर दोनों आंसर इक्वल आ रहे तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होता, और वेरीफाई करने के बाद ऑल्सो आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम ये करके देंगे। ए मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए करने के लिए आपको पूरे वैल्यूज के को फैक्टर्स फाइंड करना है। को फैक्टर्स मतलब जो आप लोग कैपिटल लेटर्स में फाइंड कर रहे हैं वो। को फैक्टर फाइंड करने से पहले हम माइनस फाइंड करते हैं, लेकिन बिना माइनस फाइंड किए भी हम डायरेक्टली को फैक्टर कर सकते हैं। किस तरह देखिए, जब आपको A11 करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके ये नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 ज़ा 16 - 3 3 ज़ा 9, 16 - 9 इज 7। फर्स्ट नंबर 1 + 1 2 है, तो वो इवन नंबर है, यानी उसका साइन चेंज नहीं होता। सेकेंड नंबर ये है, तो ये रो, सेकेंड नंबर A12 है, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, तो ये 4 नंबर बचते, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 4 ज़ा 4 - 1 3 ज़ा 3। सेकेंड नंबर 1 + 2 मीन्स 3 होता, 3 यानी कि ऑड आने वाला है, इसलिए मैं बाहर माइनस रख दी हूँ। यहाँ पे ऑड जो भी है और वहाँ पे साइन चेंज होने वाला है, तो इसलिए मैं माइनस रख के ब्रैकेट में जो सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर आ रहा है उसको रखी हूँ। तो 4 - 3 1 होता, बाहर माइनस होने की वजह से -1 लिखे। उसके बाद लास्ट ये वाला नंबर A13 है, 1 3 बोले तो 1 + 3 मीन्स 4, 4 इवन है तो साइन चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, ये नंबर्स बच रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 3 ज़ा 3 - 1 4 ज़ा 4, 3 - 4 इज -1। नेक्स्ट फर्स्ट रो इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट नंबर इज A21। 21 मीन्स 2 + 1 3 होता, ऑड है, ऑड है तो आपको माइनस लगा देना है, तो माइनस लगा के ब्रैकेट रखिए। ये नंबर है तो ये कॉलम और ये रो डिलीट होता, ये 4 नंबर्स बच रहे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 4 ज़ा 12 - 3 3 ज़ा 9, 12 - 9 मीन्स 3 बच रहे, बाहर माइनस है इसलिए वहाँ पे -3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ये है, तो A11 के A21 के बाद A22 आता, तो A22 मीन्स 2 + 2 इज 4, तो ये रो ये कॉलम डिलीट होता।
अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा यहाँ से डायरेक्टली करने के लिए, तो ये जो रिमेनिंग नंबर बच रही है 1 3 1 4, आप उसको एक बार ऐसा साइड में लिख लेके भी सॉल्व कर सकते। 1 4 ज़ा 4 माइनस 1 3 ज़ा 3, 4 माइनस 3 इज़ 1 होता। अगर आपको डायरेक्टली करने नहीं आ रहा तो हर नंबर का इस तरह से छोटा वाला डिटरमिनेंट लेके साइड में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नहीं अगर आप अब तक समझ गए हैं तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते। तो नेक्स्ट नंबर है A23, 2 + 3 मीन्स 5 होता, यानी ऑड है तो माइनस आप रख लेना पहले। उसके बाद ये रो ये कॉलम डिलीट होता, रिमेनिंग नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3 माइनस 1 3 ज़ा 3, 3 माइनस 3 मीन्स 0। नेक्स्ट थर्ड लाइन A31, 3 + 1 मीन्स 4, 4 इज इवन, तो आपको साइन चेंज करना नहीं है, ये रो ये कॉलम डिलीट हो जाता, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 3 ज़ा 12, 9 माइनस 12 मीन्स -3। नेक्स्ट नंबर दिस 3 2 है, 3 + 2 मीन्स 5, 5 मतलब ऑड है तो माइनस साइन रखना है आप। फर्स्ट ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो ये 4 नंबर बच रहे। 1 3 ज़ा 3 माइनस 3 1 ज़ा 3, तो 3 माइनस 3 मीन्स 0। लास्ट वाला नंबर 3 A33, तो A33 में 3 + 3 6, 6 है, इवन है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। 1 4 ज़ा 4 माइनस 1 3 ज़ा 3, 4 माइनस 3 इज़ 1। ये इतने पूरे को फैक्टर हुए, इसको जब हम एक मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं आपको रो वाइज नहीं कॉलम वाइज डालना है। 7 -1 -1 फर्स्ट कॉलम में, -3 1 0 सेकेंड कॉलम में, -3 0 1 थर्ड कॉलम में। एडजॉइंट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना था, तो मैं इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई करी हूँ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स द गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे रखना इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला आंसर, इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 7 ज़ा 7, 1 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे माइनस है इसलिए ये -3 होता। अगेन 3 1 ज़ा 3, माइनस के साथ है तो -3। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जाना है आपको, 1 3 ज़ा 3 माइनस के साथ है तो -3, 3 1 ज़ा 3 प्लस, देन 3 0 0, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 ज़ा 3 माइनस के साथ है, उसके बाद 3 0 0 प्लस 3 1 ज़ा 3। अगेन कम टू द सेकेंड रो, 1 7 ज़ा 7, 4 1 ज़ा 4 माइनस के साथ है तो -4, 3 1 ज़ा 3 विथ माइनस, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 ज़ा 3 विथ माइनस एंड 4 1 ज़ा 4, 3 0 0, 1 3 ज़ा 3 विथ माइनस, 3 0 0 4 1 वेट 1 3 ज़ा 3, I am doing second row, 1 3 ज़ा 3, 4 0 0, 3 1 ज़ा 3। Now come to the third row, 1 7 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3 with minus, 4 1 ज़ा 4 with minus, 1 3 ज़ा 3 with minus, 3 1 ज़ा 3 प्लस में, 4 0 0, 1 3 ज़ा 3 with minus, 3 0 0, 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे देखिए -3 -6 होता, 7 -6 करेंगे 1 बच रहा, -3 + 3 कट जा रहा तो वो रिमेनिंग 0, -3 + 3 कट गया रिमेनिंग 0, -4 -3 मीन्स -7 होता, +7 -7 0 हो जाता। यहाँ पे 4 -3 1 होता, -3 + 3 0, -3 -4 मीन्स -7, 7 -7 इज 0, -3 + 3 0, 4 -3 इज 1। तो ये हो गया RHS साइड। अभी क्या करना है, LHS करना है। LHS में हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करना है। आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आपको इसको एक्सपैंड करना है। तो मैं यहाँ पे इधर साइड में करी हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करता है, फर्स्ट रो से आप एक्सपैंड करते हैं, 1 एज इट इज़ रखे, ये रो ये कॉलम डिलीट होने के बाद ये 4 नंबर बच रहे, आप उसको इधर साइड में लिख लो। उसके बाद सेकेंड नंबर माइनस लेते हैं, सेकेंड नंबर 3 है, लिखे। उसके बाद ये रो और ये कॉलम डिलीट होने के बाद ये 4 नंबर बच रहे, 1 3 1 4, वो आप लिखना, प्लस लास्ट वाला नंबर 3 वो भी लिखे। इस 3 के साथ ये रो ये कॉलम डिलीट हो गए, ये 4 नंबर बच रहे 1 4 1 3, यहाँ पे आप लिखिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1 एज इट इज़, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9, -3 एज इट इज़, 1 4 ज़ा 4 माइनस 1 3 ज़ा 3, प्लस 3 एज इट इज़, 1 3 ज़ा 3 माइनस 1 4 ज़ा 4, 16 माइनस 9 मतलब 7 होता है, 7 1 ज़ा 7, 4 माइनस 3 इज 1, 1 3 ज़ा 3 विथ माइनस, देन 3 माइनस 4 इज -1, -1 इंटू 3 मीन्स -3,
-3 -6 होता, 7 -6 करेंगे तो 1 आता। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1। क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यहाँ पे देखिए ये हो गया LHS, यहाँ पे हम RHS कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम इस मैट्रिक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर रह जाता। तो LHS और RHS को चेक करें, दोनों भी आंसर इक्वल है। इससे क्या प्रूफ हो रहा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करे तो दोनों आंसर इक्वल आ रहे। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हुआ, हाफ आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा था आपको, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए करे थे हम, वो तो 1 आया था। एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स ये मैट्रिक्स थी, तो ये 1 बाई 1 कट गया, ये मैट्रिक्स एज इट इज बच गई। सो अगर सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रहता तो ये 1 बाई 2 रहता और ये मैट्रिक्स एज इट इज। तो यहाँ पे अगर नहीं कट होती वैल्यू 1 बाई 2 एज इट इज रख के एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी एज इट इज रख देना। तो ए इनवर्स में क्या करना है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया गया है, देन वेरीफाई ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स करे थे, लेकिन इधर बोल रहा है आपको ए बी होल इनवर्स। तो ए बी होल इनवर्स करने के लिए पहले आपको ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर का इनवर्स फाइंड करना है। तो हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से रखिए। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे माइनस है तो -3 होता है। देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 2 ज़ा 4 विथ माइनस साइन, प्लस 3 3 ज़ा 9। फर्स्ट रो 2 कॉलम्स हो गए। अब सेकेंड रो 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 ज़ा 2 विथ माइनस साइन, 4 3 ज़ा 12 विथ माइनस साइन। देन 2 माइनस 3 इज -1, -4 प्लस 9 है तो 9 में से 4 आप माइनस कर देंगे तो 5 बच रहा। 1 प्लस 4 इज 5, -2 -12 मीन्स -14 होता। ए भी हम कर दिए। ए बी करने के बाद अब आपको ए बी होल इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका एडजॉइंट फाइंड करना है और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो पहले एडजॉइंट के लिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताई थी, अगर 2 बाई 2 मैट्रिक्स है तो इस डायगोनल को इंटरचेंज कर देना। -14 इधर आ जाता, -1 इधर आ गया और इन दोनों के सिर्फ साइन चेंज करना है। तो ये दोनों यहाँ पॉजिटिव है, मतलब इधर दोनों नेगेटिव आते हैं। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बोले तो ये जो ए बी करे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 14 था 14 माइनस 5 5 25। 14 माइनस 25 करें, -11 आ गया। एडजॉइंट भी करें हम, डिटरमिनेंट भी करें। अब क्या करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। इस फॉर्मूले में सिर्फ ए इनवर्स था तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए करे थे, लेकिन यहाँ पे ए बी बोल रहा तो ए की जगह ए बी डाल दी। सिर्फ ए था तो उसकी जगह ए बी डाले, होल इनवर्स लिखे। यहाँ पे भी ए था तो ए बी डिटरमिनेंट डाले, यहाँ पे भी ए था तो एडजॉइंट ऑफ ए बी करे। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -11 था, रख दिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आया था, इसको एज इट इज रख दिए, हो गया। ये LHS साइड का हो गया, उसको इक्वेशन 1 डाले मैं, LHS हो गया। RHS में क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है। पहले बी का इनवर्स अलग फाइंड करना, फिर ए का इनवर्स अलग फाइंड करके उन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करना। तो देखिए, फर्स्ट बी इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी होना है। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए इस बी मैट्रिक्स में मैं क्या करें, इस डायगोनल को चेंज कर दें। ये 1 3 प्लेस चेंज हो जाके 3 1 हो जाता और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते। ये दोनों माइनस थे, अब यहाँ पे आ गया प्लस। एडजॉइंट ऑफ बी हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी करो, सिंप्लीफाई करना। 1 3 ज़ा 3 माइनस, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो रहा, ये माइनस एज इट इज रहता। 1 2 ज़ा 2, 3 माइनस 2 मीन्स 1 हो रहा। एडजॉइंट भी हो गया, डिटर्मिनेंट भी हो गया। अब बी इनवर्स करो। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 1 आ गया, सो है एडजॉइंट ऑफ बी मतलब ये है। तो ये 1 1 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना बच जा रहा है 3 2 1 1। ये बी इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब आपको करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना। एडजॉइंट ऑफ ए करने के लिए ये साइन चेंज होता, -4 इधर 2 इधर आ जाता। यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए में -4 2 इंटरचेंज हो गया, और ये जो 1 3 था उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाके -1 -3 हुआ, ये एडजॉइंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है, ए को एक्सपांड करना है।
2 4 ज़ा 8 विथ माइनस साइन, यहाँ पे लिखी मैं। उसके बाद माइनस 1 3 ज़ा 3 -3, तो -8 -3 -11 हो रहा। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -11, एडजॉइंट ऑफ ए ये है, उसको रख दिया। ये हो गया ए इनवर्स और ये था बी इनवर्स। करना क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है। यहाँ पे देखिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है। बी इनवर्स तो ये है 3 2 1 1, तो 3 2 1 1 लिखी मैं। उसके बाद ए इनवर्स ये लिखना है, तो ये साइड में जो 1 बाई -11 है आप उसको स्टार्टिंग में रख दियो, और ये जो -4 -3 1 2 आया ये इसको इधर साइड में रखना। अब ये नंबर को एज इट इज रखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 4 ज़ा 12 विथ माइनस साइन, 2 1 ज़ा 2 विथ माइनस साइन। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 3 ज़ा 9 विथ माइनस साइन, 2 2 ज़ा +4। देन सेकंड रो 1 4 ज़ा 4 विथ माइनस साइन, 1 1 ज़ा 1 विथ माइनस साइन, 1 3 ज़ा 3 विथ माइनस साइन प्लस 1 2 ज़ा 2 -2। ये जो 1 बाई -11 है अब उसको एज इट इज़ रखो। -12 -2 -14 हो रहा, -9 में से 4 चले गए तो -5, -1 -4 -5 हो रहा, -3 + 2 करे तो -1 होता। ये इक्वेशन 2 है RHS। अब LHS और RHS को कंपेयर करो, दोनों आंसर सेम है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा, ए बी होल इनवर्स करे या फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करे तो दोनों का आंसर इक्वल आता। यहाँ पे कुछ होमवर्क है। राइट माइनस एंड को फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, तो इसके आपको माइनस और को फैक्टर फाइंड करना है इन दोनों के। ये तो छोटे हैं, कर सकते हैं आप। बड़े में क्या है, एक मैं यहाँ पे करके दिखाई सो हूँ, और उसी को कंपेयर करके आप सेकंड करें किस तरह से हुआ। यहाँ पे फर्स्ट M11 करना है आपको, तो ये रो ये कॉलम जाके ये 4 नंबर बच रहे, तो 1 1 1 -0, दैट मीन्स 1 -0 1 रहता। सेकंड नंबर M12 ये है, तो ये रो ये कॉलम जाता, 0 1 0 -0 0, ये हो गया, तो आंसर 0 चाहता। थर्ड नंबर ये है M13, तो ये रो ये कॉलम जाता, 0 1 0 -0 × 1 0। नेक्स्ट ये वाला M21, तो ये रो ये कॉलम जाता, 0 × 1 0 0 -0 0, तो ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट M22 है, ये रो ये कॉलम गया कॉर्नर वाले नंबर, 1 1 1 -0 0, 1 -0 इज 1। M23 लास्ट वाला नंबर, ये रो ये कॉलम गया 1 0 0 -0 1 0, 0 -0 0 हो गया। लास्ट ये नंबर है, तो ये रो ये कॉलम जाता, 0 × 0 0 -1 0 0 मीन्स ये भी 0 हो गया। अब ये वाला नंबर M32, ये रो ये कॉलम गया 1 0 0 -0 1 0, ये भी 0 हो गया। अब लास्ट वाला ये नंबर है M33, ये रो ये कॉलम डिलीट करना, 1 1 1 -0 1 0, 1 -0 इज 1, ये माइनस हो गया। इधर है को फैक्टर्स, को फैक्टर्स में क्या करना, 1 + 1 मीन्स 2, इवन है तो एज इट इज रखना। 1 + 2 3 ऑड होता, लेकिन 0 इवन ऑड कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज रख देना। 1 + 3 4 इज इवन, तो एज इट इज रखना। 2 + 1 3, 3 ऑड है तो उसका साइन चेंज होता है, लेकिन 0 है तो साइन चेंज नहीं कर सकते आप। 2 + 2 4 है तो इवन है, एज इट इज रखना। 2 + 3 ऑड है तो साइन चेंज होता, लेकिन 0 का साइन कुछ भी नहीं रहता। 3 + 1 4, ये तो इवन है। 3 + 2 5, 5 ऑड है तो साइन चेंज होता है, लेकिन 0 है तो एज इट इज रखो। 3 + 3 इज 6, 6 है तो इवन एज इट इज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप करके देखें।